Chandigarh's boundaries are fixed and the total land available is 44.02 square kilometers, which equals 28,170 acres. This area was originally designed for a population of 5 lakhs, but Chandigarh has already crossed the 10.55 lakh mark, and according to projections, just 12 years from now, the population will touch nearly 13 lakh. Where will these people live? Well, researchers at the Center for Research in Rural and Industrial Development say that there is only one answer. Peripheral areas of the UT will have to be developed systematically. Extrapolating Chandigarh's present rate of growth, by 2025 an additional 42,000 dwellings will be required to house an expected influx of 2 lakh population. The additional population will also require at least 68 more health institutions and 128 more schools and colleges. In addition, infrastructure for road transport will be required. These are the projections of Dr. Pawan K. Sharma, senior researcher at Chandigarh Center for Research in Rural and Industrial Development. देखिए, ऐसा है कि जो चंडीगढ़ की जो पॉपुलेशन हमने प्रोजेक्ट की है 2025 तक, 2011 से अगर हम लें तो अगले 15 साल में करीबन 2 लाख लोग जो हैं ऐड हो जाएंगे। तो इन 2 लाख लोगों को अच्छे से एकोमोडेट करने के लिए जो गवर्नमेंट है इनको करीबन 40,000 से ज़्यादा जो है इनको हाउसिंग की चाहिए होंगी। हॉस्पिटल जो है 70 के करीब चाहिए होंगे। 130-35 जो है नए स्कूल चाहिए होंगे अगर उसी रेशो में देखा जाए तो उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ने वाला है, ट्रांसपोर्ट की है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। जिसको बोलते हैं इसको फिगर्स में डालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हम देखा जाए कंजेशन जो है वो बढ़ता जाएगा, ट्रैफिक के ऊपर बढ़ता जाएगा। Sharma's study finds that states that unplanned development of Chandigarh's periphery is a source of problems. So far, the peripheral areas have solved the problem of cheap housing, but for all other needs, people living in the periphery depend on facilities in the heart of the city. Also, Sharma sees traffic as a problem that is only going to get worse. There is little scope for road widening. क्योंकि चंडीगढ़ में अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं रही है, पेरिफेरी ने हाउसिंग की नीड्स को जो है वो कुछ हद तक कम कर दिया है। लेकिन ऐसा है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ आ गई हैं, इतने ज़्यादा अर्बन एरियाज़ वहाँ पर डेवलप हो गए हैं जिसका कि चंडीगढ़ के साथ में कोई इंटीग्रेशन नहीं है। वहाँ पर किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना तो सिर्फ हाउसिंग के अलावा उनके पास में ना अपना कोई मेडिकल हेल्थ का है, ना ही उनके पास में कोई एजुकेशन, हायर एजुकेशन का है वहाँ पर। तो बाकी सारी नीड्स जो हैं वो चंडीगढ़ से फुलफ़िल कर रही हैं। तो अगर हाउसिंग को देखा जाए तो उसके लिए पेरिफेरी ने ठीक है चंडीगढ़ को रिलीफ दिया है, बट उसके अलावा बस हर तरह से चंडीगढ़ को बर्डन किया है इसने। In Lee Corbusier's thinking, there was no room for haphazard development. Sharma said that those who criticize Corbusier should realize that normally planning is done for a period of 30 years and then further plans are made. In the case of Chandigarh, the original plan was served well for more than 60 years now. Sharma suggests development of satellite towns with adequate health, education and other infrastructure. He favors the Punjab government's New Chandigarh proposal. देखो, न्यू चंडीगढ़ का जो चंडीगढ़ की प्रॉब्लम्स हैं वो न्यू चंडीगढ़ बना के उसकी सॉल्व की जा सकती है। अनलेस एंड अनटिल कि उसको न्यू चंडीगढ़ का नाम दिया गया है वो न्यू चंडीगढ़ ही बने, बजाय इसके कि एक और टाउन जो है चंडीगढ़ के आसपास बन गया जो कि फिर से चंडीगढ़ को प्रेशराइज कर रहा है। और जो हमने चंडीगढ़ की जो प्लानिंग में से जो शॉर्टकमिंग्स रही हैं उन शॉर्टकमिंग्स को एग्जामिन करके और उससे जो लेसन लर्न किया हमने वो न्यू चंडीगढ़ में इनकॉर्पोरेट करें और उसको इस तरह से इंटीग्रेट करें कि जो चंडीगढ़ में प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन आपको न्यू चंडीगढ़ दे दे। और वो उसमें क्या होना, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ कि जो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ सर्विसेज हैं वो चंडीगढ़ के बियॉन्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, वो सब के सब लोग चंडीगढ़ में आते हैं। तो उन लोगों को एक ऐसी सर्विसेज चाहिए जो न्यू चंडीगढ़ प्रोवाइड कर सके और चंडीगढ़ को डीकंजेस्ट कर सके। Chandigarh Mayor Subhash Chawla also agrees that city was not prepared to take the load of such huge population. वो स्थिति जब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ तो मुझे खुद अपने आप से डर लगता है कि उस दिन क्या होगा जब इसी 10 बाई 10 के शहर में 16 लाख लोग रहेंगे, तो निश्चय ही शहर के ऊपर बहुत भारी बोझ पड़ेगा। ये बिल्डिंगें बना देना अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्डिंगों के साथ साथ सुविधाएं देना, पानी देना, बिजली देना और उसी दायरे में देना। अब ये तो बढ़िया तरीके से तो जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो प्लानर होते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी के नाते भी मुझे शायद आगे बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है चंडीगढ़ के कि लोग किस तरह 16 लाख की आबादी को उसी एरिया में लोगों को हम हर सुविधाएं दे पाएंगे।
Several city residents Day and Night News team talked to also said that basic amenities and services were already overstretched for the present population. चंडीगढ़ में जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से उतनी नहीं है। एजुकेशन का ले लो या इलेक्ट्रिसिटी वाटर का ले लो या फिर आप क्रॉसिंग का ले लो, सिक्योरिटी का ले लो, उतना तो नहीं है जितना होना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से। यहाँ पर पार्किंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई चंडीगढ़ में, और दूसरी बात पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, और बिजली का आजकल आपको पता ही है गर्मियों का में बुरा ही हाल हो गया बिजली का, और मकानों की रेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ये पॉपुलेशन बढ़ने से ही होगी। बेसिक्स जो एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स है वो क्लैप्स करता जा रहा है। सीवरेज की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, अब रोड्स की प्रॉब्लम है, ओवर क्राउडेड है। यहाँ से आते हुए आपको 15 से 20 मिनट लाइटों से लग जाते हैं, इतना ओवर क्राउडेड हो गया है कि आप पार्किंग की अभी नहीं प्रॉब्लम शुरू हुई है। 2 घंटे के हिसाब से पार्किंग शुरू हो गई है। ये एक तरह से सारा सिस्टम कब तक इस तरह से तरीक़ों से रोका जाएगा, क्लैप्स करता जाएगा। Sharma says that it is high time for an update on Chandigarh's planning and the focus must be long term. For Sanjay Mehta and camera person Girish Durgapal in Chandigarh, this is Shailit Fashi for Day and Night News. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।